आइए, आ जाओ मेरी जान। यूसुफ, आप जानते हैं आप बहुत लकी हैं। जाहिर आपकी खाला आपसे बहुत प्यार करती है और ख्याल भी रखती हैं। आपका दिन अच्छा गुजरे। आपका भी बहुत शुक्रिया आने का। शुक्रिया। खाला ये मुझे अपने साथ नहीं लेके जाएंगे ना? हम अलग नहीं होंगे मेरी जान, तुम मत डरो, हमें कोई अलग नहीं करेगा। काश अंकल भी साथ होते तो आप भी नहीं डरती। उन आंटी ने आपको डराया है मुझे लगता है। तुम्हारे चचा ने हमारी मदद के लिए पहले ही बहुत कुछ किया है। अच्छा चलो तुम जाकर अपने टॉयज से खेलो, मैं थोड़ी देर में आती हूँ। ठीक है। कैसा रहा इंस्पेक्शन? अटेंडेंट को शक तो नहीं हुआ? कोई मसला नहीं हुआ, सब कुछ ठीक है। अच्छा है। तुमने मेरी मदद क्यों की? पहले मेरी मदद करने के बाद में दिल जलाने का इरादा था क्या? इसलिए कि उसे यकीन हो जाए कि यूसुफ तुम्हारे साथ महफूज है, किसी और वजह से नहीं। अभी तो तुम मदद कर रहे हो मेरी, लेकिन बाद में क्या होगा? हमारे दरमियान कोई इख्तलाफ हो गया तो फिर शायद एक बार फिर पकड़वा दोगे मुझे या कैद करवा दोगे मुझे। मैं इस बहस मुबाहिसे, इस लड़ाई झगड़े से अब थक चुकी हूँ। यामान, आरिफ बाबा, क्या हुआ? क्या आपने काम छोड़ दिया? मैं किसी काम से बाजार जा रहा था, गुजरते हुए तुम्हें देखा तो सोचा मुलाकात कर लूं। आप अंदर आइए ना, हमारे साथ बैठिए, आराम से बात करेंगे। चाय भी तैयार है। तुम जहमत ना करो। कैसी जहमत? मैं लेकर आती हूँ। ये अच्छा हुआ कि सोशल सर्विस के साथ मसला हल हो गया। अब तुम कुछ पुरसुकून हो जाओगे। मगर मैं देख रहा हूँ दोनों परेशान लग रहे हो, क्या कोई मसला है? मुझे लगता है मेरा दिया हुआ जख्म लाइलाज है बाबा। आप जानते हैं कि माफी का सवाल ही पैदा नहीं होता। मेरी किताब में ऐसा कोई लफ्ज है ही नहीं। किसी जख्मी से बात करना बहुत मुश्किल होता है और दोबारा उसका एतमाद जीतना और भी मुश्किल। सब्र करो बेटा, किसी के ज़मीर के साथ मामला तय करना इतना आसान नहीं होता। ये मत भूलना, कोई अपने दुखों का आदी हो जाता है। जो अपने अंदर के अंधेरों का सामना नहीं करता वो रोशनी से भी डरता है। अगर उस अंधेरे का कोई इख्तिताम ना हो तो, अगर कुछ जख्म कभी खत्म ना हो तो, ये लीजिए। शुक्रिया बेटी। कोई बात नहीं। क्या तुम नहीं पियोगी? यूसुफ के खाने का वक्त हो गया है, आप इजाजत दें तो उसे खिला के आती हूँ। कुछ चाहिए हो तो बुला लीजिएगा।